हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज में। आज तारीख है 19 जुलाई 2023। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल की वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी को दे दूं। तो कल का क्वेश्चन ये था, भारत ने रुपया दिरहम व्यापार के संबंध में किस देश के साथ आधिकारिक तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ऑफिशियली साइंस एमओयू विथ विच कंट्री रिगार्डिंग रुपी दिरहम ट्रेड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएई। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, विनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, यह किस देश की राजधानी है? विल्नियस विच होस्टेड द नाटो समिट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, सर्बिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है लिथुआनिया। 2023 विनियस शिखर सम्मेलन एक नाटो शिखर सम्मेलन था जो 11 और 12 जुलाई 2023 को लिथुआनिया की राजधानी विनियस में हुआ था। शिखर सम्मेलन आधिकारिक तौर पर 2022 मैड्रिड शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तावित किया गया था और इसकी तारीखें 9 नवंबर 2022 में ही तय कर ली गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर लिथुआनिया है। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पीएम मोदी ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ऑप्शंस, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 18 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है उसके एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? ऑप्शंस, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु शीर्ष स्थान बन गया है। सूचकांक का उद्देश्य राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के लिहाज से उनकी तैयारियों का आकलन करना है। तो इस सूची को टॉप किसने किया है? वो किया है तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? रिसेंटली विच हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट विथ 4 रेलवेज, माफ कीजिए 4 रनवेज? ऑप्शंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आईजीआईए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा शुक्रवार को हवाई पट्टी का उद्घाटन करने के बाद 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल इन एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? वैसे मैं आपको बता दूं, ये वही चैंपियनशिप है जिसका मैस्केट लॉर्ड हनुमान थे, यानी कि भगवान हनुमान को ही इसका मैस्केट चुना गया था, जिसमें भारत के स्थान है थर्ड। भारत ने थर्ड पोजीशन हासिल करी है। भारत प्रतियोगिता में 27 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण के अलावा 12 रजत पदक और 9 कांस्य पदक जीतकर कुल 27 पदक जीते हैं। इस महाद्वीपक्षीय प्रतियोगिता में अपना सर्वाधिक पदक रिकॉर्ड तोड़ने में भी भारत ने बराबरी कर ली है। वैसे इसको टॉप किसने किया है? वो किया है जापान ने। जापान ने टोटल 16 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज के 37 मेडल जीते हैं। वैसे चाइना के मेडल इस बार 22 हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया से ऊपर इसलिए रैंक है क्योंकि उनके जो गोल्ड मेडल्स है वो इंडिया से 2 ज्यादा हैं। तो वैसे देखा जाए तो एथलेटिक्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो चाइना से काफी ज्यादा बेहतर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी नहीं करने का निर्णय लिया है? Which city of Australia has decided to not host the Commonwealth Games 2026? Options, Victoria, Perth, Sydney, Brisbane। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है विक्टोरिया।
ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया द्वारा बजट की कमी के कारण मेजबानी की योजना रद्द करने के बाद 2026 राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमन गेम्स पर संदेह बन चुका है। अप्रैल 2022 में विक्टोरिया ने के स्वेच्छा से आने के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को एक मेजबान खोजने का संघर्ष करना पड़ा है। ये खेल गिगलॉन्ग, बेंडिगो, बल्लारत, गिप्सलैंड, मेलबर्न और सेपाटन में होने वाले थे, जिसमें अब विक्टोरिया ने मना कर दिया है। वैसे यदि इस वीडियो की टेलीग्राम लिंक या फिर पीडीएफ आप सभी को चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में डेली बेसिस पर क्विज भी अपलोड करते हैं, जो आपकी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए भी काफी हेल्पफुल है, तो आप एक बार उसको विजिट जरूर कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? Which company has launched the world's first generative AI tool for insurance? Options: CNP Assurance, Alliance, LIC, Simplify। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंप्लीफाई। AI ऑटोमेशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो एक सिंप्लीफाई है, उन्होंने इंश्योरेंस GPT लॉन्च किया है। एक दुनिया का पहला कस्टम निर्मित GPT टूल है जो कंपनी के क्रांतिकारी नो कोड AI संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित करता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सिंप्लीफाई कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर कौन सा बना है? विच हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स लीस्ट लिवेबल सिटी? ऑप्शंस: कारकासस, कराची, दमेस्कस, वियना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कराची। ब्रिटिश अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वो दुनिया के सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में से एक है, और इसमें सेकंड नंबर पर आया है वो है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और थर्ड नंबर पर स्विट्जरलैंड का एक शहर ज्यूरिख है। वहीं इस लिस्ट को सबसे ज्यादा लीस्ट लिवेबल सिटी है वो बना है पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी यानी कि वित्तीय राजधानी, वो है कराची, और इसमें उसके बाद जो आया है वो है राजधानी ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है। वैसे इस लिस्ट में टॉप 10 में कारकस भी आता है और दमेस्कस भी, देखिए इस लिस्ट को टॉप पे भी इस समय किसने किया है वो है वियना, और वर्स्ट में किसने लॉन्च टॉप किया है वो है कराची। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने हाल ही में नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू डेवलप न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट? ऑप्शंस: फ्रांस, रसिया, USA, UK। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। भारत और फ्रांस संयुक्त रूप से नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हुए हैं। फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेन ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस दीर्घकालिक रोडमैप के हिस्से के रूप में नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हुए हैं। जिसका सही आंसर फ्रांस है। कल की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन्हीं में से एक आज पूछेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का क्वेश्चन ये है, डिजिटल रुपए को UPI QR कोड से जोड़ने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? Which is the first bank to link digital rupee with QR code recently? Options: ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर जो भी देगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा ताकि बाकी सारे लोग भी इस क्वेश्चन के आंसर को जान सके। तो ये था इस वीडियो का अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप अपने चैनल ग्लोबल स्टडीज को। जय हिंद।